बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से भी कुछ मैं बयान करना चाहता हूँ कि इसकी एक मिसाल ऐसी है कि अगर आप चाइना का एक इलाका है वुहान, ठीक है, हाँ जी, जहां से कोरोना वायरस की मेरे ख्याल से आगाज हुआ, जी बिल्कुल ऐसे ही। वहां की साहली पट्टी पे अगर जाएं तो वहां पे उफकी और उमूदी रास्तों पे चलते हुए आगे जाते जाएं तो आपको एक ऐसा सुरमई रंग का पत्थर मिलता है, ठीक है। उस पत्थर को अगर खोलें तो बीच में सतरंगी तितली मिलेगी, ठीक है। उस तितली की फनफनाहट और वो जो अपने परों को फड़फड़ाती है, उस फड़फड़ाहट की वजह से जो हवा का हयोला बनता है, उस हयोले की जब आगे से बैरूनी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो आपका फिजा का। जी अस्सलाम वालेकुम, इन्फिनिटी टॉक्स में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जनाब एक नया एपिसोड आपके लिए हम लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए करंट अफेयर्स और जो भी दुनिया में मामलात हो रहे होते हैं उन मामलात की हम माबैन, मेरा मतलब है कि उन पे हम बात करते हैं। तो उन पे हम बात करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद है। बगैर टाइम वेस्ट किए जनाब लेके चलते हैं आपको एक्सपर्ट्स की तरफ। राजू साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक एवन जी। और उसके साथ बैठे हैं भट्ट साहब। तो जैसा आपको पता है, हर एपिसोड में हमारा एक मौजू होता है, एक टॉपिक होता है। आज का टॉपिक है जनाब क्रिकेट। जी राजा साहब, क्रिकेट टॉपिक आ गया आज। सर क्रिकेट तो हमारी लव है, आपको पता है पहले से ही। तो क्रिकेट का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये सिर्फ क्रिकेट के ऊपर नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट पे बात होगी। पाकिस्तान क्रिकेट पे इस वक्त जो सूरत हाल है, जो तनज़ली का शिकार है, और खास तौर पे हम सबका फेवरेट पाकिस्तान का ग्रेट बैटर बाबर आजम, उसके ऊपर बात होगी कि उसको टीम से क्यों बाहर रखा जा रहा है और उसके ऊपर इस तरह से ज्यादती क्यों की जा रही है, और उसके अल्टरनेट यानी कि उसके रिप्लेसमेंट में जो लोग लेके आए जा रहे हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरा जनाब अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। तो राजू से स्टार्ट करते हैं, राजू साहब से स्टार्ट करते हैं। राजू साहब, क्रिकेट को आप कितना समझते हैं, पहले ये बताएं। हाजी आजम साहब, आपका ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ क्रिकेट पे नहीं है, ये एक आपने जिंदगी पे क्वेश्चन कर दिया। अच्छा, जिंदगी पे? ये आपने जिंदगी पे क्वेश्चन कर दिया। देखें, बहिराए अरब की तरफ अगर आप रवा दवा हो तो वहां पे उसके समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा दरख्त पाया जाता है जिस दरख्त की बाई जानिब एक आपका हैंडपंप लगा हुआ है। उस हैंडपंप के नीचे एक बटन है, जिस बटन को ऑन ऑफ करें तो बारिश कम होती है, तेज होती है, बारिश तो होती है। बारिश आती है तो पानी आता है, पानी आता है तो क्रिकेट की जो ग्राउंड है वो गीली हो जाती है जिसकी वजह से ये जो बाबर आजम साहब है, इनसे खेला उस दिन कम जाता था और इनकी परफॉर्मेंस वहां पे पुअर हो गई थी, जिनकी वजह से इनको वहां से टीम। चलिए मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। आपने ये जो एक्सप्लेनेशन है आपकी, ये मेरा ख्याल है इसको मैं अगर रिलेट करूं तो वो सऊदी अरब एक लीग शुरू करने जा रहे हैं, जो सुन रहे हैं हमने कि आईपीएल से भी बड़ी लीग होगी, क्रिकेट लीग। तो शायद आपका इशारा उस तरफ था। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि पाकिस्तानी टीम तनज़ली का शिकार, परफॉर्मेंस नीचे आ रही है, और जहां तक अगर हम यार बात करनी चाहिए लॉजिक्स पे, ठीक है, ऐसे हवा में पसंद ना पसंद पे बात नहीं करनी चाहिए। लॉजिक की बात यह है कि जब बाबर आजम कैप्टन था, पाकिस्तान की ओडीआई टीम नंबर 1 रैंक पे आई थी हिस्ट्री में पहली दफा, और बाबर आजम ने बड़ी बड़े जो टूर्नामेंट्स हैं उनके फाइनल्स खेले हैं एज ए कैप्टन। जो ही बाबर आजम को आपने साइड पे किया, की टीम की परफॉर्मेंस नीचे आ गई। बहुत से लोग बाबर आजम के ऊपर अपना कंटेंट बेचते हैं, अपने मतलब उसके खिलाफ बोल के अपने कंटेंट को वायरल करते हैं। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर, ये जब ये बाबर आजम साहब हमारे ये भैया अरब के समुद्र की तरफ रवा दवा हुए, तो वहां पे जो ये समुद्र के बीचों बीच एक ऐसी फिश पाई गई थी, जिस फिश को अगर हम एक माइक्रोस्कोप की तरफ से देखें, की आंखों की मदद से देखें, तो उस फिश के अंदर से कुछ ऐसी शुआएं निकल रही थी जिनको अगर हम चाय में अगर नमक हम जो घोलते हैं, चाय में नमक अगर सही तरह घुलता जाए तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंस रहती है प्लेयर की। अच्छा। और जब बाबर आजम साहब ने वो कप उठाया था चाय का, उसमें जो चाय का नमक था वो नमक सही तरह से घुल नहीं पाया। उनकी जो परफॉर्मेंस है कैप्टनसी की, अच्छा, वो काफी पुअर हो गई, जो हमारे पीसीबी साहब को अच्छी नहीं लगी, तो वो उनकी मेरे ख्याल से कैप्टनसी वो। मेरा ख्याल है भट्ट साहब आपसे आपकी तरफ आते हैं, ये कोई टूना बता रहे हैं शायद चाय के अंदर और नमक, तो आमतौर पे चाय के अंदर। असल में बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से भी कुछ मैं बयान करना चाहता हूँ कि इसकी एक मिसाल ऐसी है कि अगर आप चाइना का एक इलाका है वुहान, ठीक है, हाँ जी, जहां से कोरोना वायरस की मेरे ख्याल से आगाज हुआ, जी बिल्कुल ऐसे ही। वहां की साहली पट्टी पे अगर जाएं तो वहां पे उफकी और उमूदी रास्तों पे चलते हुए आगे जाते जाएं तो आपको एक ऐसा सुरमई रंग का पत्थर मिलता है, ठीक है।
उस पत्थर को अगर खोलें तो बीच में सतरंगी तितली मिलेगी, ठीक है। उस तितली की फनफनाहट और वो जो अपने परों को फड़फड़ाती है, उस फड़फड़ाहट की वजह से जो हवा का ह्योला बनता है, उस ह्योले की जब आगे से बैरूनी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो आपका फिजा का जो दबाव होता है, उस ह्योले को जब वो तकवीयत बख्शता है तो फिर वो क्या होता है, वो एक बड़ा हवा बरोले की शक्ल अख्तियार करता है। बाबर आजम में बात हो रही है। हाँ, मैं उसी तरफ ही लेके आऊंगा। असल में आजकल के जो हमारे नौजवान क्रिकेटर हैं, वो असल में अपने नंबर बनाने के लिए, या कह सकते हैं कि वो प्रोपेगेंडा ऐसा कर रहे हैं, या उन्होंने सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बनाए हुए हैं जिसमें वो बाबर आजम के खिलाफ बहुत सी किस्म की मुहाजराइयां कर रहे हैं, ठीक है। मैं कहने का मतलब ये है कि वो जो ख्योला छोटा सा हवा बरोले की शक्ल इख्तियार कर गया। असल में बाबर आजम की बैटिंग को अगर देखा जाए तो आजकल के दौर में बाबर आजम की बैटिंग को ह्योले की मानद समझा जा रहा है, हालांकि वो है हवा बरोला, हवा का बरोला, ठीक है। तो वो अगर साहली पट्टी में उसकी और अमूदी रस्तों पे आपने जाना है, ऊपर और ऐसे सीधा, जिसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कहते हैं, उसके बाद अगर देखें तो अफगानिस्तान की एक लकड़ी है, ठीक है। उस लकड़ी के अंदर एक काले रंग के कीड़े के मुंह के नीचे एक ऐसी दाढ़ी निकली हुई है, दाढ़ी के बालों को अगर गिनने को कोशिश की जाए तो उस गिनने के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती थी। कैलकुलेटर की जो जरूरत पड़ती थी, वो पीसीबी साहब की बात कर रहे थे, चेयरमैन पीसीबी, उस बालों को गिनने के लिए, उन कैलकुलेटर के लिए वाईफाई जब ऑन नहीं हुआ तो बाबर आजम को कैसे खिला सकते थे? कुछ समझ आई है? मेरे ख्याल से अवाम को समझ आ गई होगी। बाबर आजम को खिलाने के लिए उस कीड़े की दाढ़ी के बालों को गिनना, उसकी रंगत और उसकी बनावट को समझने के लिए मैं कहता हूं वो कैलकुलेटर के साथ वाईफाई का ऑन होना बहुत जरूरी था। चेयरमैन पीसीबी को मैं मशवरा दूंगा कि अपने कनेक्शन को बेहतर करें। ये कनेक्शन बेहतर कर ले। आपके कनेक्शन ना बेहतर होने की वजह से देखिए मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। नहीं, देखें आप कनेक्शन देखें, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैंने कल भी बयान किया था, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हाँ, आप जो भी बात हम कर रहे होंगे उसका कोई ना कोई कनेक्शन हम जोड़ेंगे, क्योंकि हमारी बात, मैंने वही बात कही कि फिजिकल वर्ल्ड से हम ताल्लुक नहीं रखते। हम जो देखते हैं, हिलजुल देखते हैं, हम वो हिलजुल फिजिकली आपको हिलजुल नजर आ रही होगी, वो हम हिलजुल की वजह पर बयान करना चाहते हैं। वो हम अपने अल्फाजों से बाबर आजम का जो उसकी परफॉर्मेंस का और उसका जो पोस्टमार्टम किया है, बल्कि उसकी हर चीज का जो आपने किया है, मतलब जहां जहां तक आप पहुंचे हैं, मेरा ख्याल है मजीद बाबर आजम पे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी टीम, मेरे ख्याल से अवाम को समझ आ गई होगी। पाकिस्तानी टीम की मौजूदा सूरत हाल, अभी एक रिसेंट खबर आई है हैदर अली साहब, वो बच्ची के केस में जनाब वो इंग्लैंड में, असल में हैदर अली का मसला ये, वो हैदर अली साहब जो उसको कौन सा तुख्मे खबासी और मखमल जरीफा तंग कर रहा है। मैं भी इधर आपकी लैंग्वेज में बोलूं जरा। जी सर, ये तो हमें बहुत अच्छा आपका सवाल ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से समझ आ गया। कौन सा कीड़ा था जो उसको तंग कर रहा था? वो जो लड़की का केस जो उसके ऊपर डाला गया, उसी की बात करना चाहते हैं। कनेक्टर राड का रोला था, जी बिल्कुल। वो उस कनेक्टर राड पे जो ग्रीस थी वो ब्लू रंग की थी, हालांकि वो ग्रीस होनी चाहिए थी लाल कलर, बिल्कुल लाल कलर की ग्रीस, यानी टूना गलत हो गया। हैदर अली तलाश में था उस कीड़े की, ठीक है। कीड़े को कनेक्टर राड की ग्रीस ने इस किस्म का मचलाया। सर आप गलत बयान कर रहे हैं। वो कीड़े की मदद से नहीं था हुआ, जो तारा के ऊपर बुलबुल बैठी हुई थी, जो सुबह और शाम 2 टाइम सीटियां बजा रही थी। मैं समझ गया, उस तरफ भी बात लेके जा सकते हैं, बात आनी चाहिए। वो जब सीटियां बजाती थी, स्कॉटलैंड की पुलिस जो है ना, वहां पे वो मैनचेस्टर की पुलिस देखे ना, कनेक्ट करने की बात है। सिटी का मतलब है कि वो जो लड़की के केस में पकड़े गए हैं, वो लड़की बुलबुल की मानद थी, ठीक है। और जो उस बुलबुल ने सीटी बजाई थी वो लड़की की मानद थी, हालांकि सीटी लड़की ने बजाई थी। बेचारा फंस हमारा हैदर अली। कनेक्शन कर लेते हैं, कनेक्शन तो ये सारे साथ साथ जुड़े हैं, इन सारे कनेक्शन को आपस में जोड़ना चाहिए हमें। बिल्कुल, ये बातें आपको, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे देखने वाली आवाम इसको समझेगी और इसके बारे में आपको बकायदा तौर पर तशरीहात करके देगी कमेंट्स में कि हम बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं। क्रिकेट में बताइए, पाकिस्तानी क्रिकेट की जो मौजूदा क्रिकेटर की बात हो रही है, हैदर अली, वो तो हैदर की बात हो रही है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो बात हो रही है, इस वक्त परफॉर्मेंस काफी नीचे आई है। जी, उस पे आप जरा, उस पे क्या कहना चाहेंगे? वो परफॉर्मेंस कैसे पुअर हुई है? देखें, रिजवान साहब हमारे इस टाइम जो है ना विकेट कीपर है। अब आप खुद ही सोचें, जब पीसीबी जो है एआई की मदद से इन सब के इंटरव्यू लेगी, इन सब के ये जो प्रैक्टिस करते हैं उन सब के पास जाएगी एआई की मदद से, लेकिन वहां पे जो बॉलिंग करेगा वो सिर्फ हमारा रिजवान साहब कीपरिंग की मदद से बॉलिंग करेगा। आप खुद बताएं, ये कीपर जो है बॉलिंग अपने हाथों से करेगा, जब कीपरिंग ग्लव्स कर रहा होता है वो कीपरिंग की मदद से, वो कैसे वो परफॉर्मेंस हमारी कंसिस्टेंट रहेगी?
कैसे आपके performance हमारी कीपिंग बढ़ेगी। ग्लव्स पहन के बॉलिंग कर रहा होता जी, है। वो पीसीबी ने कहा था, उन्होंने मशवरा दिया था कि ऐसे जो है ना आपने कीपिंग ग्लव्स पहन के बॉलिंग करनी है। हमारे ये जो नौजवान क्रिकेटर जो आजकल ने हमारे बाबर आजम के हर किस्म की आर्ट होनी रिप्लेसमेंट में, चाहिए। हमारे बाबर आजम की रिप्लेसमेंट में आए हैं या हमारे रिजवान की रिप्लेसमेंट में आए हैं, आपने उनको विकेट कीपिंग ग्लव्स पहन के जो उनमें है ना क्या बॉलिंग कमी करनी है? है। उनमें क्या कमी है? उन लड़कों से परफॉर्म नहीं हो रहा। उनमें सर सिर्फ विटामिन डी की कमी थी, इसके अलावा उनमें कोई किसी चीज की कमी नहीं थी। हालांकि वो क्रिकेट वही उसी बैट से खेलते थे जिस बैट से बाबर आजम क्रिकेट खेलता अब था। बाबर जो उस आजम की बहरा बैट की बात अरब के समुद्र में जो दरख्त पाया जाता है, उस दरख्त की लकड़ी से जो बैट तैयार होता है, उस बैट को तैयार करने में हमें जो मदद हासिल होती है, वो हम उस मदद को नासा की मदद से करते हैं। उस नासा में जब वो जुपिटर के पास गया, बाबर आजम का शूज जुपिटर के समुद्र में जब गिरा जाके, उस गिरने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस पुअर हुई थी और वो ये इन्होंने पीसीबी चेयरमैन ने उनकी रिप्लेसमेंट कर दी थी। सिर्फ यही वजह, इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई वजह नहीं हो सकती। आखिरी बात करें भट्ट साहब, आप फिर। जी, रिजवान के बारे में बात हो रही थी। असल में मसला ये है कि रिजवान जब विकेट कीपिंग करता था तो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन उसके साथ साथ उसको कैप्टनसी भी दे दी गई। अब इसकी मिसाल ये है कि जब कबूतर के अंडे के अंदर मगरमच्छ का बच्चा निकला है, ठीक है, ये तो बड़ी कबूतर के ज्यादती अंडे है। के अंदर मगरमच्छ का बच्चा निकला है। अब ये कोड वर्ड है, हालांकि अंडा कबूतरी देती है, लेकिन मैंने बात कबूतर की है। मगरमच्छ का बच्चा निकला है, ठीक है। उस मगरमच्छ के बच्चे को जब आंसू आए, उस मगरमच्छ के बच्चे को आंसू आए, और उस आंसू को पहुंचने के लिए जब आप एक पठान को हायर कर लें, वो जो पठान है सर, उस पठान को जब आप एक हथौड़ी देते हैं, वो हथौड़ी की मदद से कुछ ऐसी लकड़ियां काटता है जाके, और उस लकड़ी को काटने में जो खुशबू पैदा होती है, उस खुशबू की मदद से जो है ना रिजवान साहब मधु हो गए थे। उन मधु होने की बह गए थे, उनसे इस वजह से परफॉर्मेंस नहीं हो इस रही। वजह से उनमें परफॉर्मेंस, हालांकि वो परफॉर्मेंस सबसे अच्छी कर रहे थे, लेकिन अवाम जो है ना वो उनकी इस परफॉर्मेंस को समझ नहीं थी पाई सर। बिल्कुल जी, ये था आज का एपिसोड। होपफुली आपको, जैसे इससे पहले वाला एपिसोड आपको समझ में आया था, ये भी आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की देखिए, हमारी ऑडियंस अच्छा। है, तो उन्होंने हमें जो पहली वीडियोस में जितने हमें व्यू दिए हैं, जितने हमें उन्होंने प्यार अभी थोड़ी से हुए हैं, जितने भी हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह वो वही काफी है हमारे लिए। हमारे लिए काफी है। नहीं, तो ज्यादा उन्हें जो होने चाहिए। ज्यादा होने तो चाहिए, इंशाल्लाह होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनको जो वीडियो पसंद आई है, तो ये वीडियो उनको लाजमी पसंद आएगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के लिए आपको एक ऐसे चश्मे की जरूरत पड़ती है जो ये चश्मा जो है ना आम मार्केट से नहीं मिलता, वो चश्मा बिराज से मिलता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। चश्मा बेराज। जी जी, अल्लाह हाफिज।